हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेई एडवांस पेपर 22 में पूछा गया था। क्वेश्चन देखें तो लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल विथ ए बी इक्वल टू 1, ए सी इक्वल टू 3 एंड बी एस इक्वल टू पाई बाई 2 इफ द सर्कल ऑफ द रेडियस आर ग्रेटर देन 0 टचेज द साइड्स ए बी ए सी एंड ऑल्सो टचेज इंटरनली द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ आर इज, चलिए ऐसा है तो एक सर्कल देख लेते हैं। सर्कल हमारा ये तो कुछ अजीब नहीं है। ठीक है, ये हमारा सर्कल है। चलिए अब ए बी इक्वल टू 1 है, ए सी इक्वल टू 3 है, बी एस इक्वल टू पाई बाई 2 है, ऐसा कुछ। तो यहाँ से अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, कोई नहीं, एक्स वाई, ठीक है ऐसा कुछ। अब यहाँ ये बोल रहा है ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया एंड ये सी। ठीक है, ए सी इक्वल टू 3 है, ए बी इक्वल टू 1 है। चलिए अगर ऐसा है तो थोड़ा सा इसको और इजी वे में हम इसको करते हैं कि ए सी 3 लगना भी तो चाहिए। एंड ए बी 1 एक्स वाई, ठीक। तो ये हमारा ए बी एंड सी। चलिए अब ये बोल रहा है कि बी ए सी पाई बाई 2 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बी सी हमारा ये हो गया। ठीक है, अब ये एक सर्कल और है जो टच करता है ए बी को, ए सी को, ठीक है, एंड इंटरनली करता है इस सर्कल को, सब्सक्राइब करता है जो ए बी सी को। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। अब ए बी हमारा 1 है तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम C1 बोल दे तो C1 हमारा क्या हो जाएगा 1/2 एंड 3/2, क्योंकि AC क्या है, ये 3 है, ये 1 है। ठीक है, तो चलिए अब एक और सर्कल है, सर्कल एक और है जिसका रेडियस हमें R दे रखा है, R जो हमें गिवन, R पॉजिटिव भी है। चलिए तो इस सर्कल को इंटरनली इसको टच करता है एंड इसको भी टच करता है। ठीक है, तो एक सर्कल हम ऐसा कुछ लेते हैं। ये तो गड़बड़ हो गया, तो एक सर्कल ही हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ इसको टच करता है तो हम टच कराते हैं इसको भी। ठीक है, एंड वेट, ओके, ये C1 ये हमारा। ठीक है, इसका हम रेडियस क्या ले लेते हैं, सेंटर ले लेते हैं C2, जिसका C2 है, और रेडियस क्या है इसका। और देखो वैसे भी इसको ये क्या करता है कि एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस R, R हो जाएगा। ठीक है, तो C2 अगर हम लिखना चाहें तो R, R। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है।
अब एक चीज आप ये देख पा रहे होंगे कि यहां से अगर आप सेंटर C1 हमने देखा, तो C1 का अगर हम रेडियस R1 अगर निकालना चाहें तो R1 हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली आप लिख सकते हैं कि 1/2 स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 9/4, तो 9/4, तो ये हो जाएगा √10/4, तो ये √10/2 हम लिख सकते हैं, ये R1 हो गया। अब देखो सर्कल जो है टचेज इंटरनली, तो टचेज इंटरनली है तो C1 C2, यहां से आप ये देख पा रहे हो कि C1 C2 जो हमारा है C1 C2, ठीक है, तो C1 C2, तो C2 जो है इंटरनली इसको क्या करता है, C1 को टच करता है, तो C1 C2 को हम ये तो लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ R1 माइनस R1 नहीं, क्योंकि देखो जो रेडियस R है, तो R में से अगर हम C1 C2 अगर हम देखना चाहें तो C1 C2 हमारा R माइनस R1 अगर हम करते हैं तो √10/2 हो जाएगा, मॉड ले लेते हैं क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए। और C1 C2 को अगर लिखना चाहें तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 3 और डिस्टेंस फार्मूला यहाँ से आप लगा दो, तो ये R माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस का R माइनस 3/2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू R माइनस √10/2 का स्क्वायर कर लो। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस का, तो ये 2, तो ये हो जाएगा R प्लस का 1/4 प्लस का R स्क्वायर माइनस का 3R प्लस का 9/4 विच इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस का √10R एंड प्लस का √10/, तो ये 10/2, 10/4 हो जाएंगे, ये 10/4, तो ये 9/4, 1/4, 10/4 कैंसिल, R से R स्क्वायर एक गया, तो यहाँ से हम लिखेंगे R स्क्वायर माइनस का 4R विच इज इक्वल टू माइनस का √10R। तो अगर हम इसको इधर लाते हैं तो R स्क्वायर माइनस का, और R अगर हम कॉमन ले ले यहाँ से, तो ये 4 माइनस √10 हो जाएगा R, तो R माइनस 4, ठीक है, ऐसा कुछ। तो या तो R इक्वल टू 0 हो जाए, या तो R इक्वल टू 4 माइनस √10 हो जाए, तो दो हमें R का वैल्यू, अब R जो है पहले बोल रखा है कि R क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, R ग्रेटर देन 0 होने से ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे 4 माइनस √10, 4 माइनस √10 हमारा जैसे ही होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस 3.1 समथिंग कुछ ऐसा हम ले सकते हैं, तो ये 4 अगर लेते हो तो ये हो जाएगा, तो 0.84 कुछ ऐसा, तो 8384 आ सकता है, तो 0.84 या 83, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको आप देखें, और इससे चलिए इस क्वेश्चन को आप कोई और मेथड अगर आपको मिले तो आप बताएं, फिलहाल इस क्वेश्चन को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगर इसका देखते हैं कोई और मेथड सोचते हैं, मिलता है तो इसको नेक्स्ट किसी छोटे मेथड से किया जाएगा, और वैसे भी ये सिंपल मेथड है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा।